श्री मामून खान जी। शुक्रिया स्पीकर सर। हाँ, वो आज जिस हिसाब से निकला 0 आवर्स में बोलने का टाइम दिया, जिस हिसाब से ड्रॉ निकला उसी क्रम मेवात के अंदर एक माइनॉरिटी एक्सप्रेशनल व बैकवर्ड जिला है जिसकी बहुत सालों से अनदेखी होती आ रही है और जिसमें इतनी समस्याएं, मेरे ख्याल से 21 जिलों से जो ज्यादा समस्याएं वो है मेवात जिले में, नहू जिले में। तो स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर साहब ने सब विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे इस हाउस में। वो पैसे आज तक गांव में एक पैसा नहीं लगा है मेवात जिले में। तो मेरी दरखास्त है सरकार से कि उन पैसों को जल्दी से जल्दी लगाया जाए ताकि गांवों का विकास हो सके। 2 स्कीम चल रही है हरियाणा सरकार की, सेंट्रल सरकार की भी है, जल जीवन मिशन और जगमग। मेवात हरियाणा में सबसे पीछे इन स्कीमों में है। आज तक काफी ढानियां इतनी हैं जिन्हों में जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लाइट दिए उसी से वो 8 घंटे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि जो डोमेस्टिक लाइट है वो आज तक उन गांव में ढानियों में नहीं है। मेरी दरखास्त है सरकार से कि इस पे को संज्ञान में लाया जाए। हमारे आपको एजुकेशन की खूब अच्छी तरह पता है, सॉरी एक और रह गया इसमें, जल जीवन मिशन की 80 गांव में माननीय मुख्यमंत्री ने 273 करोड़ का 2017 में प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। उसकी कंप्लीशन 2020 में मिलनी थी, मगर आज तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। हर गांव में से, मेवात के एक गांव में से 4-4 लाख रुपए पानी के ऊपर, पीने के ऊपर खर्च किए जाते हैं, जिसको लोग परचेज करते हैं। यदि वो 2 साल पहले प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो 4.5 गांव इंटू 4 से लगा लो कितने करोड़ रुपए मेवात के गरीब लोगों के बचाए जा सकते थे। हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत समस्या है। हाउस में 2-2, 3-3 बार ये बात रखी मैंने स्पीकर सर, मगर किसी ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। आज तक स्कूल हमारे ऐसे हैं 110 जिसमें कोई टीचर नहीं है। 80 स्कूल ऐसे हैं जो एक टीचर के माध्यम से चल रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने कुछ दिन पहले हम तीनों विधायकों को अपने कमरे में बुला के मीटिंग ली थी। हमने अपने सजेशन दिए थे, जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स हमारे मेवात में जिन्हें स्टेट पास किया हुआ है, उर्दू के जो हमारी वहां लैंग्वेज है, उर्दू के टीचर ही बैठे हैं। हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि 60 उर्दू टीचरों को ज्वाइन कराया जाए, आज तक वो भी ज्वाइन नहीं कराए गए हैं, उसको भी सरकार संज्ञान में ले। और एक एमडीयू रीजनल सेंटर खोलना था नगीना कॉलेज में, तो मेरी दरखास्त है सरकार से कि उस रीजनल सेंटर को नगीना कॉलेज में खोला जाए, क्योंकि अभी हमने यूनिवर्सिटी की भी बात भी पहले उठाई थी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई थी, उसके अक्ष भी दे दिया, जमीन भी दे दी, लेकिन सरकार शायद उसमें गंभीर नहीं है। मेरी दरखास्त है कि उसको गंभीरता से लिया जाए। अभी हमारे मेवात में बिन मौसम जो बरसात हुई थी उससे 30,000 एकड़ लैंड खराब हुई थी। आज तक खेतों में पानी इकट्ठा हुआ है, किसी को ना कोई मुआवजा दिया है, ना हमारे किसानों का पानी खेतों में से निकाला गया है। तो मेरी आग्रह है स्पीकर सर कि इन किसानों को चिंता करनी चाहिए और जो उनकी मुआवजा पूरा मिलना चाहिए और जो पानी भरा हुआ है उसका भी समाधान करना चाहिए। एक अभी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले की अप्रूव की थी। तो स्पीकर सर, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हरियाणा के सारे एम्प्लॉइज को राजस्थान की तर्ज पर वो पेंशन दी जाए ताकि उनके परिवार हमेशा खुशहाल रहेंगे और आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। एक स्पीकर सर, हमारे यहाँ गुड़गांव कैनाल से पानी आता है मेवात में, वो इतना ब्लैक पानी है कि सर उससे इतना कैंसर होते हैं जो खेतों में दिया जाता है, उसकी आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से मेवात में। धन्यवाद सर, 1 सेकंड और रुक जाओ सर, कुछ 5 मिनट हो गए। एक कलवट है सर, हमारा मेन मुद्दा, कई कलवट टूटी हुई है बीच रोडों में से, 2-2 साल हो गई, जैसे सीसोना, साटावाड़ी, रावली, सर बीएनआर रोडों को भी नहीं बना रहा है। और हमारे यहाँ सर एक नशा डॉक्टर अभय सिंह सर, जो गांजा इतना बिक रहा है मेवात में, सर मेरी धन्यवाद स्पीकर साहब। गांजे पे जो नशा फैल रहा है मेवात में,